बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू है मज़मून उर्दू क़वाइद इंशा जमात नहम। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कहानियाँ। कहानियों में हम पढ़ेंगे हिरनी की दुआ और इंसाफ। हिरनी की दुआ और इंसाफ यानी आज हम पहले पढ़ेंगे कहानी नंबर 11 जो कि है हिरनी की दुआ। ये एक जानवर और उसके शिकारी के बारे में बताई गई है, जिसमें शिकारी जिसका नाम सबुक्तगीन था वो जंगल में शिकार के लिए जाता है। शिकार करने के लिए वो सारा दिन इंतज़ार करता है, लेकिन उसे कोई भी जानवर शिकार करने के लिए नहीं मिलता। शाम हो जाती है तो वो जाते जाते उसकी नज़र एक हिरनी पर पड़ती है। हिरनी अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही होती है, तो जो सबुक्तगीन होता है वो अपने घोड़े को हिरनी की तरफ दौड़ाता है ताकि वो घर जाते हुए कोई ना कोई शिकार के तौर पर घर तोहफा लेकर जाए। इतने में वो हिरनी के पास पहुंचता है तो हिरनी शिकारी को देखकर भाग जाती है, लेकिन उसका बच्चा जो कि छोटा होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। सबुक्तगीन कहता है कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि मैं कुछ ना कुछ लेकर जाऊं। वो नीचे उतरता है और बच्चे को पकड़ लेता है। प्यारे बच्चों, अजीज तलबा तलबात, जैसे ही उसने घोड़े के ऊपर सवार होकर हिरनी के बच्चे को पकड़ा और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा, इतने में वो जैसे ही शहर के करीब पहुंचा तो उसको पीछे से एक गमगीन सी आवाज़ सुनाई दी। उसने जब मुड़ के देखा तो माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। माँ की ये तड़प देखकर सबुक्तगीन के दिल को कुछ हुआ और उसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। अजीज तलबा, उसका दिल नरम हुआ और उसने हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा जाकर माँ से मिला और माँ वालिहाना अंदाज से उसे प्यार करना शुरू हो गई। जैसे ही माँ के पास बच्चा पहुँचा, माँ ने सबुक्तगीन को देखा और उसके बाद उसने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई। सबुक्तगीन सारा दिन का थका हुआ घर पहुँचा और घर जाकर मीठी नींद सो। दिन भर का थका हारा हुआ सबुक्तगीन जैसे ही नींद के मज़े लूटने लगा और उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। बुजुर्ग ने उसे दुआ दी कि हिरनी की दुआ कबूल हो चुकी है तुम्हारे हक में, अब तुम और तुम्हारी औलाद मुद्दतों तलक गजनी पर हुकूमत करेगी। अजीज तलबा, बुजुर्ग तो ये खुशखबरी सुना कर चला गया और सबुक्तगीन की आंख खुल गई। उसने ख्वाब पर गौर किया मगर उसे कुछ समझ ना आया। सुबह उठकर वो इस ख्वाब को भूल जाना चाहता था मगर भूल ना सका। आखिर एक दिन वो दिन आ गया कि उसके सर पर गजनी का ताज पहना दिया गया, यानी उसके इस नेक अमल की सूरत में एक बच्चे को अपनी माँ से मिलाने की सूरत में वो बादशाह बन गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी है हमारी कहानी नंबर 12, जिसमें इंसाफ की ताकत के बारे में बता दिया गया है। सुल्तान मुराद तरिकिस्तान का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। कई हुकूमतें इसके नाम से खौफजदा थी। सुल्तान मुराद को मस्जिदों की तमीर में ख़ास दिलचस्पी थी। एक दफ़ा उसने अपने दिल में एक मस्जिद का नक्शा बना लिया जो कि उसके ख्वाबों की हसीन तमीर की सूरत में उस मस्जिद को अपने सामने चाहता था। उसी ज़माने में एक इंजीनियर की बड़ी शोहरत थी। उसने उस इंजीनियर को बुलाया और बादशाह ने उसे नक्शा दिखाया ताकि वो उसके ख्वाबों की मुताबिक मस्जिद को तमीर कर सके। वक्त गुजरता रहा, मस्जिद बनती रही और बनती गई। मस्जिद को बनाने के लिए कई लाखों शर्फिया खर्च हुई। एक दिन मस्जिद मुकम्मल हो गई। इंजीनियर ने बड़े दावे के साथ बादशाह को मस्जिद देखने की दावत दी। बादशाह जब अगली सुबह मस्जिद देखने के लिए गया तो इसने मस्जिद को हर तरफ से देखा, लेकिन बादशाह
مسجد کو کسی اور طریقے سے اپنے خیال کے مطابق چاہتا تھا۔ بادشاہ کو یہ عمارت بالکل بھی پسند نہ آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب نہ سنبھال سکا تو اس نے انجینئر کے ہاتھ کاٹنے کے حکم دے دیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور انجینئر کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ انجینئر کو یہ سزا بغیر کسی وجہ کے ملی تھی۔ تو عزیز طلبہ، انجینئر نے کیا کیا کہ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں پہنچا اور اس نے قاضی کو اپنی فریاد سنائی۔ قاضی نے انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بادشاہ کو بلایا اور اس کے ہاتھ سے خون کے سرخ سرخ قطرے جو گر رہے تھے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ اس نے میرے خواب کی تعمیر نہیں کی تھی، اس لیے میں نے یہ حکم دیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس کے ہاتھ سے بھی ویسے ہی خون گرنا چاہیے جیسے انجینئر کے ہاتھ سے گر رہا ہے، تاکہ یہ آئندہ کوئی غلط فیصلہ نہ سنے۔ بادشاہ نے جب قاضی کا فیصلہ سنا تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن رحم دل انجینئر کا یہ سارا واقعہ دیکھ کر اس کا چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے انصاف پا لیا، میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور بغیر کسی دباؤ کے اس کو بخشتا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، انصاف اور قانون میں سب برابر ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی کی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ